तैयारी में कारोबारी नीरज कुमार हत्याकांड का खुलासा हो गया है। जानकारी के मुताबिक पैसों के लेन देन के चलते ही कारोबारी की हत्या की गई थी। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। मामला कल्याणपुर थाना के वृद्धबान परसौनी गांव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शुभम कुमार एक साइबर फ्रॉड है और साइबर ठगी के पैसे को नीरज कुमार के खाते में मंगवाता था। इसी पैसे के लेन देन में नीरज कुमार की हत्या हुई है। शुभम कुमार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीरज कुमार की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें, ये बड़ा खुलासा पुलिस की टीम ने किया है और इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के वजह से नीरज की हत्या शुभम ने की थी। जानकारी के मुताबिक जो ठगी के पैसे होते थे, शुभम नीरज के अकाउंट में ही मंगवाता था और इसी पैसे के लेन देन की वजह से दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके बाद नीरज की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया था। हालांकि पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है और 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है, क्योंकि इसमें कई और लोगों के भी शामिल होने की बातें कही जा रही हैं। देखना होगा पुलिस की टीम कब तक उन लोगों तक पहुंच पाती है। करते हुए रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी के क्रम में सेम डे 4 आदमी को गिरफ्तार किया गया। फिर अगले दिन टावर लोकेशन निकाला गया। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर ग्राम चिवटाहा में भी रेड छापामारी की गई। अगले दिन शाम में नीरज का डेड बॉडी भी बरामद हो गया चिवटाहा से। उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की गई। उसके बाद टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और शुभम के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आतिफ और चांद को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर वैशाली से बताते हैं, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना बेलसर ओपी का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि जब वे लोग घर में सोए थे, तभी किसी ने बच्ची को घर से उठा लिया और दूर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। पूरी घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है और एफएसएल की टीम भी की मदद ली जा रही है। आरोपी की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पिता के द्वारा बताया जा रहा है कि सोई अवस्था में किसी के द्वारा जो है तो उसको उठाकर ले जाया गया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो फिलहाल हम लोग बच्ची को इलाज में भेजे हुए हैं और जो इनका पीड़ित पक्ष का जो बयान आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या स्थिति है बच्ची का? बच्ची सामान्य है, खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चानन नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। चानन नदी में 5 बच्चे नहा रहे थे, तभी पैर फिसल जाने की वजह से नदी में डूबने लगे। लोगों ने 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन 3 बच्ची की डूबने से मौत हो गई है। हाँ 9 बजे गेले जेने बस एक तो भाषा लगले तो या उसने दम दिला थे, बस तीनों तर गया। कहाँ डूबा था ये? हाँ? ये कहाँ डूबा था? सिंगनान में। गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मंटू मांझी हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक लाठी डंडे से पीट कर हत्या की गई थी। ओझा गुनी का आरोप लगाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 4 महिला सहित 6 को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको गया जिससे बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम ने हत्या का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि लाठी से पीट कर मंटू की हत्या की गई थी। 4 महिला सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो इस अपराध को करने वाली 4 महिलाएं साथ 2 पुरुष, जिनका नाम बालो भूया और राम रतन भूया है, जो दोनों ही लावाबार गांव के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो गया जी से आपको एक खबर बता रहे थे, जहां जानकारी के मुताबिक मंटू मांझी की हत्या कर दी गई है।
बताया जा रहा है कि लाठी डंडे से पीट कर मंटू मांझी की हत्या की गई। पुलिस की टीम ने इसका खुलासा कर लिया है और पुलिस ने यह भी बताया है कि इसमें 4 महिला आरोपी है और 2 पुरुष आरोपी है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल भी अब की जा रही है, पूछताछ भी आगे की जाएगी। दरअसल ओझा गुनी का आरोप लगाकर हत्या की गई है मंटू मांझी की। लोगों का आरोप था कि वो ओझा गुनी का काम करता था। भागलपुर के नगछिया के गोपालपुर में गंगा ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लाखों की आबादी की सुरक्षा के लिए बने बांध का 80% तक हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। हालात पूरी तरह भयावह बने हुए हैं। बांध पर बने लगभग 50 फूस के घर गंगा में समा गए। यहाँ पर रह रहे हजारों की आबादी पलायन कर रही है। जिले के डीएम ने बोट से कटाव स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि जिले में 100 से ज्यादा राहत कैंप चल रहे हैं। 6 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बांध को बचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जायजा लिया है। खगड़िया में वीआईपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुकेश सहनी सहित कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मंच पर मुकेश सहनी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। आपका वोट चोरी करने के लिए सोच रहा है। आज आपका किसी भी तरीके से आपका वोटर लिस्ट से नाम कटाने का कोशिश कर रहा है ताकि आप वोट नहीं दोगे और आओ ताकि वो चुनाव जीत जाए, ऐसी रणनीति बना रहा है। तो इसको लिए हम लोग मजबूती से सफल करेंगे और हमारे एक कार्यकर्ता को कहना चाहेंगे कि ये वोटर लिस्ट का जो संशोधन हो रहा है, आप लोग अपने अपने गाँव में, अपने अपने टोला में, अपने अपने बूथ पर सुनिश्चित कीजिए कि कोई आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपकी माता बहन का नाम न कर जाए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। कटिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़े चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कई राज्यों में घटना को अंजाम दे चुके हैं। चोर बम शाह गिरफ्तार हुआ है। बम शाह के 3 थाने में मामला दर्ज था। अलग अलग राज्यों में भी मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ ज्वाइंट रेड किया गया और कटिहार से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जी, हाल फिलहाल में बररी थाना को एक सूचना मिली थी कि एक बम शाह, पिता का नाम श्याम शाह, साकिन लक्ष्मीपुर थाना बरारी का रहने वाला है। इसके द्वारा कई अन्य राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी सूचना मिली थी गुप्त रूप से और छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से रेड किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया है और छत्तीसगढ़ पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है। बम शाह जो है, जो गिरफ्तार अभियुक्त है, इनके विरुद्ध 3 थानों में अलग अलग राज्यों और बगहा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कार से 30 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा नंबर की ये कार बताई जा रही है, जिससे 30 लाख रुपए की शराब मिली है, जिसमें 750 बोतल शराब बरामद किया गया। 2 शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि हरियाणा से सुपौल ये शराब ले जाई जा रही थी। तो बगहा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक कार से शराब मिली है। बताया जा रहा है कि यहां पर 30 लाख रुपए की शराब पुलिस ने बरामद की है। 2 शराब तस्कर भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा नंबर की ये गाड़ी बताई जा रही है, जिसे तस्करी की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी से ही तस्करी की जा रही थी और इससे शराब बरामद किया गया है। 750 बोतल शराब पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 शराब तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तो बगहा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कार से 30 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है। हरियाणा नंबर की कार से उत्पाद विभाग की टीम ने ये शराब की बोतलें बरामद की, जिसकी संख्या 750 बताई जा रही है। 2 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिससे अब पूछताछ की जाएगी। तो लगातार उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है।
बढ़ते हैं आगे। आरा के जवैनिया गांव में गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। गंगा नदी के कटाव से गांव के सैकड़ों घर गंगा में जलमग्न हो चुके हैं। हजारों की आबादी ऊंची जगह पर शरण लेने को मजबूर है। वहीं बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। जवैनिया गांव में अरिस्टो फार्मा के CSR की टीम ने बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। बांध पर शरण लिए लोगों के बीच पहुंचकर कंपनी के अधिकारियों ने राहत का सामान बांटा है। राशन के पैकेट में सत्तू, चूड़ा, चना, गुड़, आटा, मोमबत्ती, माचिस के साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामान थे। ये कार्यक्रम अरिस्टो फार्मा के MD उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में संपन्न हुआ है। तो देखिए, जवैनिया गांव जहां पर इस बार बाढ़ ने कहर मचा रखा है, लोगों ने बांध पर शरण ली रखी है और ऐसे में लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें आ गई थी और इसी को देखते हुए अरिस्टो फार्मा की तरफ से एक कदम उठाया गया है। बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस ने डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया है। पोस्ट में लिखा है, सरकार में 2 नंबरी और व्यवहार भी 2 नंबरी। कांग्रेस ने पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि 2 वोटर कार्ड और जन्मतिथि में गड़बड़ी के बाद अब डिप्टी CM ने शिक्षा को लेकर दी गई जानकारी में भी फ्रॉड कर दिया। 2010 के चुनावी हलफनामे के अनुसार डिप्टी CM ने 1987 में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा की, लेकिन 2020 के हलफनामे के अनुसार 1989 में ये पाठ्यक्रम पूरा किया। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा करने का साल अलग अलग कैसे है। कांग्रेस ने विजय कुमार सिन्हा से जवाब मांगा। वहीं विजय सिन्हा ने न्यूज़ 18 से कहा कि वो इस पर कल जवाब देंगे।